मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं उसी को. It is the cyclic event start from one menstruation till the next during the reproductive period from puberty to menopause of a woman life. ओके, ये क्या होता है? वन मेंस्ट्रुएशन से सेकेंड मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो साइकिल होता है उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल. ये किस में अकर करता है? फीमेल में, वुमेन्स लाइफ में. और ये कब तक एक्सटेंड होता है? पुबर्टी से मेनोपॉज तक, अराउंड 50 ईयर, फ्रॉम पुबर्टी टू अराउंड 50 ईयर. इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ 28 टू 29 डेज का ये ड्यूरेशन होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स. ये प्राइमेट्स में होता है, or primates mean like monkey, apes, humans. And menstrual cycle induces ovarian cycle, change in ovaries, and uterine cycle, change in uterus, oviduct and vagina. मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों चीज को इंक्लूड करता है, ओवरियन साइकिल को भी, यूटेराइन साइकिल. मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल change there is you will observe a change in ovaries as well as uterus. मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज फॉलोइंग फेजेस. मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट फेज इज menstrual phase, that is 1 to 5 days of the menstrual cycle, 1 to 5 days. And the cycle start with the menstrual flow bleeding. Cycle start होती है with the menstrual flow due to the breakdown of the endometrium layer of uterus. And it lasts, that is the innermost layer. Okay, it lasts for 3 to 5 days. It lasts for 3 to 5 days में last जाती है. And menstruation occurs if the released ovum is not fertilized. मीन्स मेंस्ट्रुएशन अकर करता है अगर रिलीज जो ओवम रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज ना हुआ हो. इट रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ द इंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड यूटेराइन ब्लड वेसल्स दैट कम आउट थ्रू वजाइना. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन व्हाट हैपन? इंडोमेट्रियम लेयर ब्रेकडाउन and uterine blood vessels coming out also break, due to which there is a fluid come out through the vagina. Vagina के through fluid आने लगता है. Lack of menstruation indicates pregnancy. Lack of menstruation क्या indicate करता है? Pregnancy. It may also be caused due to stress के कारण भी हो सकता है. Poor health, not sure of only pregnancy. Okay. Menarche. The first menstruation during puberty is known as menarche. Now second phase of menstrual cycle is follicular phase. उसको proliferative phase भी कहते हैं. प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू होता है, ड्यू टू विच वहाँ पे इंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन फिर से हुआ है. क्योंकि जस्ट इस फेज के पहले ही अभी मेंस्ट्रुएशन फेज आया था, वहाँ पे डिजनरेट हो गया था इंडोमेट्रियम, तो यहाँ पे फिर से प्रोलिफरेट ग्रोथ होता है, टिश्यू डिवाइड करती है और इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं. एंड फॉलिकुलर फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल्स. इट स्टार्ट from 5th day after the menstruation and completed within 8 to 12 days. It get completed into 8 to 12 days. 5 means 8 से 12 दिन में ये complete होता है. And it start from after, it start from 5 days after menstruation. Okay. In this phase the action of gonadotropins, ये रेंज है वैसे एकदम कंफर्म नहीं बट रेंज है. In this phase the action of gonadotropins FSH and LH from the pituitary, which pituitary? Anterior pituitary occur. इस फेज में क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होती हैं. कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से. FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चला है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करने वाली, मतलब फॉलिकुलर सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने वाली. एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन. अब FSH का फंक्शन क्या होता है? FSH स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स. FSH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है प्रोसेस को, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स टू सेकेंड ग्राफियन फॉलिकल्स. And secretion of estrogen by Graafian follicles. और with the development, मतलब जब इसका डेवलपमेंट होने लगता है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी का टर्शरी, जो इंटरनल लेयर जब डिवाइड करती है
इनर थीका लेयर जब डिवाइड करती है इंटरनल और एक्सटर्नल में, तो जो इंटरनल लेयर होती है वो मेजरली सेक्रेट करती है एस्ट्रोजन को। वही है कि सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्राफियन फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स। अब एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है? एस्ट्रोजन भी आप कह सकते हैं। एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूटेराइन इंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट एंड वजाइना। ये क्या करती है? प्रोलिफरेशन में हेल्प करती है। जो अभी इंडोमेट्रियम टूटी, उसके प्रोलिफरेट, उसको रीजनरेशन में हेल्प करती है। यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वजाइना की जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसकी प्रोलिफरेशन में हेल्प करती है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट में भी हेल्प करती है। कौन? एस्ट्रोजन। सप्रेशन ऑफ एफएसएच सेक्रेशन, और एस्ट्रोजन का जब सेक्रेशन बढ़ने लगता है तो वो एफएसएच सेक्रेशन को भी कम करती है। एंड सेक्रेशन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और सेक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी इन्फ्लुएंस करती है। ये सब फंक्शन है किसके? एस्ट्रोजन के। नाउ थर्ड फेज इज ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज, यहाँ पे क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम, ओवम का रिलीज होना या फिर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte एक्चुअल में होता है फ्रॉम mature graphene follicles. LHFSH attains the peak in the middle of the cycle. See, इस फेज में क्या होता है? LHFSH attains एकदम पीक पे हो जाते हैं इस साइकिल के बीच में। Rapid secretion of LH surge induce the rupture of graphene follicles and thereby ovulation on 14 days. ये क्या होता है? LH secretion ही रिस्पॉन्सिबल होता है LH सर्ज। अब जब LH एकदम हाई पीक पे हो जाता है उसी टाइम क्या होता है? वो यूजुअली 14th डे पे होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है और वहां से सेकेंडरी oocyte और ओवम रिलीज हो जाता है। और फोर्थ फेज है सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज कहते हैं। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म टू येलो बॉडी, मीन्स वहाँ पे एक बॉडी जब रिलीज हो जाता है ओवुलेशन तो जो बचता है, जो हमारा रेमनेंट बचता है वो हमारा सिक्रेट करता है किसको? प्रोजेस्टेरॉन को। वही कहा है कि ये सेक्रेटरी फेज इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा ल्यूटियर कार्पस ल्यूटियम होता है वो किसको सेक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन को, इसलिए इसको कहा गया है सेक्रेटरी फेज। Yellow endocrine mass called corpus luteum. It secretes progesterone. Function of progesterone के functions क्या है? Makes the endometrium maximum vascular, thick and soft. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? जो मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, मेन फंक्शन है मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। एस्ट्रोजन उसके एंडोमेट्रियम को बनाता है और मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। जब मैक्सिमम वस्कुलर थिक एंड सॉफ्ट हो जाता है, thus the uterus get रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरॉन जब मेंटेन करता है तभी तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस रेडी होगा। इनहिबिट द एफएसएच सेक्रेशन टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंड ओवेरियन फॉलिकल। अब क्या करता है? ये इनहिबिट करता है एफएसएच के सेक्रेशन को। एस्ट्रोजन क्या कर रहा था? एलएच सेक्रेशन को कम, एफएसएच को वो भी कम कर रहा था। सी, सप्रेस कर रहा था एफएसएच के सिक्रेशन को। एंड इसका भी फंक्शन होता है कि भी इनहिबिट करता है एफएसएच के सिक्रेशन को टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल, टू प्रिवेंट द फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ओवेरियन सेकेंड ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए एफएसएच के सिक्रेशन को ये क्या करता है? कम करता है। ये ग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी में लाइंस दी हुई हैं डायरेक्ट वही पूछती हैं, तो आप ज़्यादा वहाँ पे ना फंस के यहीं पे लिमिटेड एनसीईआरटी की बुक्स को बार बार पढ़ें। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं करता है तो क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस कम होता है, फिर से एंडोमेट्रियम का टूटने वाला सिचुएशन आ जाता है। It causes the disintegration of the endometrium. It leads to the next menstruation and new cycle. क्या होता है? जब कार्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद डिसनरेट होने लगता है तो जिससे क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम ही तो था जो जिसने प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन को हाई किया था। अब कार्पस ल्यूटियम ही नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन लो हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन ही था जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था, तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट होने लगेगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाएगा। इफ अ वुमन बिकम प्रेग्नेंट, ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज अ नो मेंस्ट्रुएशन। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है
तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट स्टॉप हो जाते हैं और नो मेंस्ट्रुएशन विल अकर फर्दर ऑन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, menstrual cycle ceases around 50 ईयर के अराउंड वो सीज हो जाता है साइकिल, एंड इट इज कॉल्ड मेनोपॉज कहते हैं। वर्ड से ही पता चल रहा है पॉज, ओके, उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ग्राफ दिया है। इस ग्राफ के अराउंड आई थिंक ढेर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में, और रिसेंट ईयर्स में तो मोस्ट फेमस हो गया है। तो इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। सी, इस ग्राफ में आप देखिए ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज को दिखा रहा है। 1 to 5 डेज होता है यूजुअली, वन इनिशियल के 5 डेज तक। यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग हमारी ब्रेक होती है। फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से डेवलप करना शुरू करती है। और प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। फिर आता है हमारा ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम जो होता है जब फॉर्म होता है तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस करता है, सेक्रेट करता है, इसलिए सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बिगिंस हो जाती है इधर। फिर सी, 14th डे पे ही ओवुलेशन होता है। सी, ये भी कंफर्म है। अभी यहाँ देखो लेवल देखते हैं, पहले प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल देखते हैं। एस्ट्रोजन क्या हुआ, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन था तब हाई लो था। फिर जब फॉलिकुलर फेज आया जिससे हमारा जब थीका लेयर थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना में डिवाइड करने लगी, जैसे और वही थीका इंटरना ये जो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस को इंक्रीज करती है। जब एस्ट्रोजन की सिंथेसिस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा तो फॉलिकुलर फेज से ही क्या हुआ, एस्ट्रोजन पीक पे जाने लगा। और देखिए एस्ट्रोजन ही एक ऐसा ग्राफ है जिसमें 2 पीक दिखी होंगी आपको, और किसी में 2 पीक नहीं दिखेगी। तो ये आप याद रखें कि एस्ट्रोजन में 2 पीक दिखती हैं। एक तो दिखता है जब वे ओवुलेशन के टाइम तक, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे पीक दिखती है। क्यों, क्योंकि फॉलिकुलर फेज से उसका सेक्रेशन हाई होता है कि मैच्योर ब्रेफिन फॉलिकल जब तक बन जाता है तब तक हाई रहता है। फिर जब ओवुलेशन हो जाता है तब उसका लेवल देखिए आप डिक्रीज करता हुआ दिखाई देखिए। फिर क्या हुआ यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जब कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन का भी सिंथेसिस करता है, ओनली प्रोजेस्टेरॉन का नहीं करता, एस्ट्रोजन भी करता है। जब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ तब देखिए एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया। एस्ट्रोजन की स्टोरी ये थी। अब आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इनिशियल में लो था मेंस्ट्रुएशन में, फिर फॉलिकुलर फेज में भी लो था क्योंकि अभी तक क्योंकि ये फॉलिकल्स उसका सिंथेसिस तो करती नहीं है। फिर धीरे धीरे ल्यूटियल फेज, मीन्स ल्यूटियल फेज पे उसका लेवल आप देखिए हाई हो गया। क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम ही है जो प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस को करता है। तो ल्यूटियल फेज में उसका सेक्रेशन हाई हाई हाई। जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगा तो उसका लेवल कम हो गया। क्यों, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, बट विद प्रेगनेंसी अकर्स कार्पस ल्यूटियम मेंटेन ही रहता है और वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है। अब नेक्स्ट ग्राफ आता है हमारा एफएसएच। एफएसएच और एलएच दोनों देखिए लो थे, बट जैसे जैसे ये फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होने लगता है तो हमारा क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच के लेवल को हाई करने लगता है। तो ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज उनके लेवल में देखिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ रहा है, लेकिन ओवुलेटरी फेज में बहुत ही हाई हो जाता है। और एलएच सर्ज देखिए, एलएच तो पीक पे होता है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है मेन किसके लिए, ओवुलेशन के लिए। तो ओवुलेशन के टाइम एलएच का और एफएसएच का दोनों का कर्व हाई रहता है। फिर देखिए उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज रहता है। उसके बाद यहाँ से आप 3 चीजें मेंशन करिए अपने दिमाग में। फर्स्ट, ड्यूरिंग ओवुलेशन एलएच एफएसएच दोनों हाई रहता है। एलएच सर्ज के कारण ही ओवुलेशन होता है, एंड ड्यूरिंग ओवुलेशन एस्ट्रोजन भी हाई होता है। तो ओवुलेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एस्ट्रोजन भी हो सकता है एंड एफएसएच भी हो सकता है और एलएच तो मेन है। ओके, और उसके बाद आप एक चीज और याद रखें कि एस्ट्रोजन ही एक ऐसा है जिसमें 2 पीक्स आपको दिखेंगी। इस साइड क्या शो कर रहा था, इस साइड पूरे फेजेस को शो कर रहा था, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज एंड नेक्स्ट साइड। इस साइड हार्मोनल्स के लेवल, और आपने देखा कि एकदम पूरा यही है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए, तो एलएच
अगर LH ऑप्शन में नहीं है, एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन भी आंसर जा सकता है। एंड कौन से ऐसा हार्मोन है जिसकी 2 पीक्स दिखती हैं, तो एस्ट्रोजन की। ये सब लेबलिंग्स आपको हटा देगा और बोलेगा कि कौन सा किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का कौन सा, एस्ट्रोजन। तो आपको समझ इससे इस तरीके से याद रखना होगा कि एस्ट्रोजन की 2 पीक्स दिखेंगी, प्रोजेस्टेरॉन की 1 पीक दिखेगी। एंड यहाँ पर जो LH और FSH की बात आती है, तो LH की पीक हाई होती है और FSH की पीक एज कंपेयर टू LH लो होती है during ovulation. Okay, this is all about hormonal changes during menstrual cycle. और यहाँ पे menstrual hygiene, ये जस्ट रीड कर लीजिए, एंड दिस इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टेक बाथ, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर सैनिटरी का ध्यान रखें, बिकॉज ड्यू टू विच यहाँ पे बहुत ही सारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई रहते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट menstrual cycle.